नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो मेरे साइड से बहुत स्पेशल रहने वाला है बिकॉज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट थी प्रसिद्ध को और ये वीडियो है रिलेटेड टू Q2 रिजल्ट्स के। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक अगर आपको ढूंढना है, समझो आपको ऐसा ढूंढना है कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो देयर इज़ अ वे कि भाई आप चार्ट्स देख के भी उसको ढूंढ सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। और दूसरा एक वे है जो होता है रिजल्ट्स। और जब भी रिजल्ट्स आते हैं तब तो जब मैं प्रसिद्ध से पहले नहीं मिला था तब मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, बट अब प्रसिद्ध हमारे साथ है तो मैंने बोला क्यों नहीं मैं प्रसिद्ध को ये चीज़ के लिए बोलूँ करने के लिए। तो बेसिकली हम आज जो है वीडियो में एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, वो ये रहने वाली है कि Q2 रिजल्ट अभी सारे कंपनीज के ख़त्म हो गए हैं और हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट अभी बेटर आए हैं Q2 में, और Q1 में भी क्या उसके बेटर आए थे कि नहीं वो चेक करेंगे। और ये चेक करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलेंगे जो फंडामेंटल बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है। और मैंने कहीं पे ये पढ़ा है प्रसिद्ध कि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने वाला है। करेक्ट। तो उसको फिर कैसे हम लोग ट्रेड में या स्विंग ट्रेड में कनेक्ट करेंगे वो हमारा काम है, वो हम बाद में करेंगे। बट पहले आज हम लोग ये ढूंढ लेंगे कि कौन सी कंपनीज ने Q2 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए हैं और हम इसको सेक्टर वाइज करेंगे। प्रसिद्ध, मैंने कुछ यहाँ पे सेक्टर्स के नाम लिख के रखे हैं, तो हम लोग क्या ये चीज़ कर सकते हैं रेडार से और कैसे कर सकते हैं वो भी आप मुझे बताइए। डेफिनेटली सर। तो अभी तक हमने जो 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने स्टॉक स्कैनिंग वगैरह करके स्टॉक्स के ऊपर हम निकल के आए थे कि कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो वो जो हमने किया था दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड बॉटम्स अप अप्रोच। करेक्ट। क्योंकि हमने सीधा स्कैन किया स्टॉक, सीधा स्कैनर रन किया था और हमको स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई थी। हाँ। तो वो हमको सीधा स्टॉक्स मिला, फिर हम स्टॉक ओपन करके देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कौन सी सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में। करेक्ट। वो अभी तक के वीडियो में हमने बॉटम्स अप किया था। आज के वीडियो में वी विल बी डूइंग टॉप डाउन अप्रोच। कि टॉप डाउन क्या हो गया कि पहले हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है एंड वो सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक परफॉर्म किया है। करेक्ट। तो वो टॉप डाउन हो गया कि पहले हम सेक्टर लेवल पे देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट स्टॉक्स। तो अभी आप जो सेक्टर्स बताओगे उसका वी विल लुक इन, जैसा हमारे पास टूल्स में सेक्टर बाइट्स करके एक टूल है। राइट। सेक्टर बाइट्स जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे सेक्टर्स का सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह सारा ऑन अ सेक्टोरल लेवल मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है। ठीक है। तो अब सर जैसे आपको एक सेक्टर बताओ। मैं शुरू करना चाहता हूँ ब्रोकिंग और जो एक्सचेंज होते हैं ना, Correct. जो उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ब्रोकिंग इंडस्ट्री और एक्सचेंज की तो मोनोपोली है, बट मुझे इसमें ये चाहिए कि कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फंडामेंटल बेसिस पे। करेक्ट। तो एक तो हो गया कि जैसे एनएससी के सेक्टर्स है, एनएससी का एक निफ्टी का एक इंडाइसिस है कि फाइनेंशियल सर्विसेज करके, या कैपिटल मार्केट करके एक सेक्टर है, इंडेक्स है। तो वो तरीके से आप कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका है कि हमने डिफाइन एज में भी फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग का एक सेक्टर बनाया है। ओके। तो व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे मैंने डिफाइन एज सेक्टर सिलेक्ट किया। हाँ। और फिर यहाँ पे सर्च दिख रहा है, सर्च में मैं जाके सीधा स्टॉक ब्रोकिंग सर्च करूंगा तो ये स्टॉक ब्रोकिंग आ गया। ठीक है। अब स्टॉक ब्रोकिंग, अभी जैसे यहाँ पे आप ऑन अ मैक्रो लेवल देख सकते हो कि स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में नेट प्रॉफिट डिग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% सेक्टर का। इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है वो सबका मीडियन मिला के ये नेट प्रॉफिट डिग्रो हुआ है। एंड सेम गोज फॉर सेल्स कि सेल्स भी कम हुआ है। मतलब ये पूरे ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का ये एवरेज सेल्स है। Yes. और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नहीं, मीडियन है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म कि सेंटर पॉइंट कौन सा है वैसा करके। ठीक है। अब इफ यू वांट टू सी कि अभी इसके अंदर कौन से स्टॉक्स में क्या चेंजेस हुआ है, तो आई सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द सेक्टर। तो ये पूरा मुझे सेक्टर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। ओके। जिसमें मुझे सारा सेक्टर, सारे स्टॉक्स का इंडिविजुअल लेवल पे आई कैन सी नेट प्रॉफिट, सेल्स एंड सारी चीज़ें। अभी जैसे हमको अगर सेल्स देखना है तो मैं यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करूंगा। शो ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पहले तो मीडियन सेल्स ग्रोथ मिल गया कि -18 हुआ था। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी कंपनीज है ना वो मीडियन से ऊपर है। राइट। और राइट हैंड साइड पे मीडियन से नीचे वाले हैं। करेक्ट। तो ये सारे स्टॉक्स है, नुवामा वेल्थ हो गया, चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, ये सारे स्टॉक्स मीडियन से अच्छे परफॉर्म किए हैं। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आया है इसमें। यस। तो वो हाँ,
दे आर ऑल्सो गोइंग टू एंटर इनटू स्टॉक ब्रोकिंग, तो इसलिए अभी हमने ये डाल के रखा है यहाँ पे उसको। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि कैसे ढूंढते हैं, वो अभी आपने बता दिया। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या इसकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अभी ब्रोकिंग स्टॉक्स में से अपने को 3 स्टॉक्स लेने हैं, फिर अभी मैं आपको बोलूँगा दूसरा NBFC हो गया, उसके बाद मैंने लिख के रखा है फार्मा हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, IT हो गया, ज्वेलरी सेक्टर हो गया। करेक्ट। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन क्या है कि मुझे हर सेक्टर में से टॉप 3 टॉप 4 परफॉर्मर चाहिए, और मैं उनकी एक वॉच लिस्ट बना दूंगा। ओके। और ये क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक मैं वो वॉच लिस्ट पे ध्यान दूंगा, क्या वहाँ पे मेरे टाइप के सेटअप, जैसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे टाइप के कोई सेटअप वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। समझो अगर कहीं पे कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दे रहा है और सडनली उसके रिजल्ट्स भी बेटर हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट। तो वो चीज़ मुझे करना है। तो वॉच लिस्ट तो बना लेंगे, उसके पहले व्हाट आई कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ ग्रुप। ओके। ग्रुप बना लेंगे ना, तो ग्रुप का सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि आप कोई भी स्कैनर भी रन कर सकते हो, फिर वो ग्रुप पे आप उसका वॉच लिस्ट बना सकते हो, और वो ग्रुप को आप टेक्निकल स्कैनर्स, फंडामेंटल स्कैनर्स, कोई भी स्कैनर वो एक स्पेसिफिक ग्रुप पे बना सकते हो, जो एक ग्रुप जिसमें सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स आ जाएंगे। करेक्ट। तो जैसे हम आरजोन पे आएंगे, आरजोन में यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स करके एक ऑप्शन है जिसके अंदर ग्रुप मैनेजर है। ठीक है। ग्रुप मैनेजर में आके, जैसे ये मैंने अभी एक ब्लैंक ग्रुप बना के रखा है, हाँ। मैं वापस एक बार बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड ग्रुप किया, हाँ। ग्रुप का नाम दे दिया मैंने Q2 आउट परफॉर्मर्स। ठीक है। ये ग्रुप बन जाएगा। फिर हमको जो जो यहाँ पे स्टॉक ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ऐड पे क्लिक करते जाना है। ओके। अभी ये जो ग्रुप मैनेजर टूल है ना, ये अभी आरजोन में भी हमने फ्री कर दिया है, तो दिस इज ओपन टू ऑल द यूजर्स। ठीक है। जो भी डिफाइंड एज सिक्योरिटीज का कस्टमर है, दे ऑल कैन गेट एक्सेस टू दिस टूल। ओके। तो आप इजीली ग्रुप बना सकते तो हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम ब्रोकिंग वाले वापस से उस पे जाते हैं। Yes. और अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई जियो फाइनेंस एक अच्छा लीड कर रहा है सेल्स के मामले में। और देखो, मुझे ज़्यादा नहीं समझता है, आप मुझे बताओ कि हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी है। ओके। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी टॉप 3 बॉटम 3 बना के दिया है। हाँ। हमको ऐसे कंपनीज या ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए जो तीनों में ग्रो कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है कि MCX है, तो MCX सेकंड है सेल्स ग्रोथ में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट में भी। तो MCX तो आएगा आपका बोलने का मतलब। तो यहाँ पे एक MCX हम ऐड कर देंगे। ठीक है। वैसे ये जो वीडियो बन रहा है ना, एक तरीके से ये मेरी पर्सनल नीड है, बट मैंने सोचा कि ये करने के लिए मैं प्रसिद्ध के साथ वीडियो भी बना लेता हूँ। तो प्रसिद्ध, दूसरा कौन सा स्टॉक हम लोग डाल सकते हैं? ये तो YOY कंपैरिजन बाय डिफॉल्ट हम देते हैं। हाँ। यहाँ पे आप ये जो बटन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे QOQ करोगे तो QOQ बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। तो इसमें जियो फाइनेंशियल्स तीनों में आ रहा है। बट कौन सा ज्यादा बेटर होता है देखना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन? अगर आप हर क्वार्टर में ये वॉच लिस्ट और ग्रुप बनाने वाले होंगे ना, तो आई सजेस्ट कि आप QOQ देखो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा है। ईयर ऑन ईयर वो 1 साल के पहले के रिजल्ट से वो कंपेयर कर रहा है सेम क्वार्टर से। तो वो थोड़ा, जिसका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू होता है, तो उनके लिए YOY इज मोर रेलेवेंट। बट अगर हमारा बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है कि बहुत छोटा ट्रेड लेना है, 2-3 हफ्ते का, महीने भर का ट्रेड लेके खत्म करना है, क्योंकि ये क्वार्टर तो हर 3 महीने में नया लिस्ट मिल जाएगा। वैसे वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक पकड़ना है जिसमें लंबी तेजी चल रही है इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ऑल्सो। आई अग्री, बट अगर हम हर 3 महीने में ये नया ग्रुप बनाने वाले हैं, तो फिर तो हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर को फोकस करना चाहिए। तो इसके अंदर फिलहाल ऊपर में जियो दिख रहा है, और एंजल वन 2 में दिख रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों में एंजल वन आ रहा है। तो हम जियो और एंजल वन को भी रख सकते हैं। यस। तो हम यहाँ पे जियो, फिन और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लिया, और सेम वे एंजल वन भी क्लिक कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये 3 अभी हो गए। ये हो गया अपना फाइनेंस सेक्टर से। करेक्ट। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये सॉरी उससे पहले मुझे ये बताना, ये नीचे जो है ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, PE हो गया, ये सब चीज़ों को भी मुझे देखना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये लिस्ट बनानी है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल पैरामीटर्स के लिए तो देखना चाहिए, पर मेरा जो इंटेंशन है वो है
स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर को ढूंढना, तो उसमें ये चीज तो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज कि बिजनेस धंधा करके कितना कमा रहा है बिफोर पेइंग टैक्सेस, बिफोर पेइंग फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो सब पे करने के पहले खाली बिजनेस से, धंधे से कितना कमा रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी हमने यहाँ पे मीडियन दिया है। अब मीडियन से ज्यादा अगर कोई एक सेक्टर में मीडियन लेवल से ज्यादा अगर प्रॉफिट मार्जिन कमा पा रहा है, तो वो 2 या 3 रीजंस की वजह से हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज कि उसके पास अच्छा कस्टमर सेगमेंट है और उसके पास प्राइसिंग पावर है, वो प्राइस बढ़ा के अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है या इंक्रीज कर पा रहा है। दूसरा एक होता है कि बिजनेस में कुछ यूनिकनेस है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, करेक्ट, तो वो तब जाके वो प्राइसिंग पावर कर सकता है। तीसरा एक पॉइंट होता है कि रॉ मटेरियल, अब ये तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज वाला ग्रुप है, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल उसके पास सस्ते में मिल पा रहा है, उसके सप्लायर्स अच्छे हैं, उसके साथ सप्लायर्स के साथ अच्छा कांटेक्ट है, या कोई भी हो सकता है चीज, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर पा रहा है या सेक्टर से अच्छा कमा पा रहा है। तो इसमें भी जियो और एमसीएक्स तो आ ही रहा है। तो चलो वो हमने डाल तो दिया। हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अभी एक दूसरा सेक्टर जो है वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है हॉस्पिटल सेक्टर। करेक्ट, तो ये हॉस्पिटल सर मैं भी ट्रैक कर रहा था। हाँ, तो ये एनएससी में लिस्टेड है, एनएससी सेक्टर है, राइट? कि ये डिफाइन एज वाला नहीं, डिफाइन एज ही लेते हैं ना हम। नहीं, बट डिफाइन एज में बहुत सारा अभी हमको, ये एनएससी और डिफाइन एज, उसमें क्या फर्क है, आप मुझे बताओगे? अभी जैसे स्टॉक ब्रोकिंग आपने बताया, स्टॉक ब्रोकिंग का एनएससी इतना डिटेल में हमको हर चीज का सेक्टर नहीं दे पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, अब जैसे पेंट्स हो गया, पेंट का अगर एनएससी के पास नहीं है, बट वो हमने हर एक छोटे छोटे सेक्टर, सब सेक्टर्स का ग्रुप बना के रखा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि बैंक सेक्टर तो ऑलरेडी है, करेक्ट, पर एक दूसरा बैंक डिफाइन एज में बनाया हमने डिफाइन एज में एक बैंक सेक्टर बनाया है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों को साथ में हमने रखा है। गॉट इट। अब जैसे एनएससी का है, एनएससी के एंड से जो सेक्टर्स आते हैं, इंडेक्स आता है, वो पीएसयू बैंक का अलग इंडेक्स है, एक निफ्टी बैंक है उसमें भी पीएसयू है, बट सारी कंपनीज नहीं है वो बैंक निफ्टी इंडेक्स। मतलब मैं या तो अगर वो इंडेक्स ऑलरेडी मार्केट में है एनएससी में, तो मैं डायरेक्ट वहां जाके देख लूं, और अगर मुझे और भी और डिटेल में देखना है तो एक बार डिफाइन एज वाले ऑप्शन में अब जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो गया, एआई का कोई इंडेक्स नहीं है, सेक्टर नहीं है एनएससी पे, बट वी हैव क्रिएटेड एआई सेक्टर इन डिफाइन एज। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमने बहुत सब सेक्टर्स हमने ड्रिल डाउन करके सारे सेक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, समझो एनएससी सेक्टर में 3 बैंक है फॉर एग्जांपल अभी बात के लिए, और डिफाइन एज के अंदर 15 बैंक है। हाँ जी, डिफाइन एज वाले, तो ये 3 बैंक उसमें होती है? यस। तो मतलब जो चीज एनएससी में है वो डिफाइन एज सेक्टर्स में तो रहेंगे ही, पर जो एनएससी में नहीं है वो भी है। करेक्ट, ओके, तो फिर तो मैं वहीं पे जाके चेक कर लूं। तो इसलिए इवन आई सजेस्टेड कि हॉस्पिटल वाला भी अगर देखना है तो इसमें हॉस्पिटल में अगर एनएससी का जो इंडेक्स है उसमें रहेंगे वो तो रहेंगे ही, उसके एडिशनल और भी कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वो भी हमने ऐड करके रखे हैं। तो अभी हॉस्पिटल का सेक्टोरल ग्रोथ ही 21% नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। ओके, एंड सेल्स भी 14% ग्रो हुआ है, विच इज डिसेंट इनफ, विच इज गुड इनफ फॉर अ सेक्टर। ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे लिस्ट मिल जाएगा कि कौन ये सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है। थायरोकेयर हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अच्छा, वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर है। ओके, तो अभी इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यथार्थ टॉप पे है वहां पे, पर वहां पे मतलब आगे यहाँ नहीं पे है, यथार्थ नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप 5 में हो सकता है यथार्थ, या तो उसका सेल्स डिग्रो हुआ होगा, वैसा भी हो सकता है। ये तो सेल्स ही है, यथार्थ है इसमें। यस, तो अभी एक ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि थायरोकेयर, वो सेकंड वाले ऑप्शन में। यस, थायरोकेयर वहां पे है, यहाँ पे भी है, और एक बार यहाँ पे सेल्स में भी देख लो, थायरोकेयर है। थायरोकेयर यहाँ पे भी टॉप 5 में तो है। तो चलो, थायरोकेयर एक कॉमन स्टॉक तो अपने को मिला। करेक्ट, तो वो वॉच लिस्ट में जाके हमें थायरोकेयर भी ऐड कर देना है। देखो, ये वॉच लिस्ट में खुद के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको ऐसी खुद की वॉच लिस्ट बनानी है तो आप जरूर बनवा लेना, ऐसे खुद ही ये प्रोसेस को फॉलो करके। अभी दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टॉक कौन सा है? जैसे थायरोकेयर तो ऐड कर लिया हमने, और अभी ये YOY देख रहे थे। इन द सेम वे वी कैन सी फॉर QOQ एज वेल, कि QOQ में कोई टॉप 3 में आ रहा है क्या? जैसे रेनबो चाइल्ड जो है, वो दोनों में आ रहा है, सेल्स एंड ऑपरेटिंग में, बट इसमें नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो वी कैन आई गेस वो भी ऐड कर सकते हैं, रेनबो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये इसमें से और कोई हमें ले सकते हैं? और तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी वही सारे हैं, थायरोकेयर है, रेनबो है। एक बार ईयर ऑन ईयर वापस करना, हम टॉप 5 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 3 दिख रहा है ना, उसमें सेल्स में टॉप 5 क्या है? टॉप 5 में है यथार्थ, मैक्स,
कीम्स, हाँ। मेट्रोपोलिस एंड थायरोकेयर। ठीक है, अभी नारायण उसमें- रुदालय है 6th हाँ, पे। 6 पे है, राइट। और यहाँ पे नारायण रुद्रालय सेकंड Second पे है। राइट। और यहाँ पे नारायण रुद्रालय है, यहाँ पे भी 6th-7th पे ओके। है। मतलब एक तरीके से इसको भी अगर लेना है तो हम ले सकते हैं। लेने के लिए ले सकते हैं, वी Okay. कैन स्टार्ट ट्रैकिंग। ठीक है। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके साथ साथ अगर कोई स्टॉक का चार्ट भी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स आने से पहले स्टॉक स्टार्ट मूविंग। ये तो हम उल्टा तो कर रहे हैं। कोई yes. ऐसा भी कर सकता है कि प्राइस देख के फंडामेंटल कर सकता है, तो इट कैन बी डन बोथ वेज। करेक्ट, ठीक है। तो NH भी ऐड कर लेते ठीक हैं है। हम। तो 6-7 स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ गया। अभी एक आईटी सेक्टर देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने आईटी सेक्टर पे एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। और उसमें हमने फंडामेंटल बेसिस पे कौन से आईटी सेक्टर परफॉर्मर है उसकी बात की थी। तो ये एक तरीके से वो भी हो जाएगा कि वही स्टॉक वापस से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम उसमें कोफोर्ज और परसिस्टेंट टॉप 2 पे ही थे, मतलब Q1 में 2 पे थे। अब देखते हैं Q2 में उन लोगों के साथ क्या हुआ। आईटी इंडेक्स का खुद का आईटी इंडेक्स जो एनएससी का ही आईटी इंडेक्स है वो भी ले सकते हैं। डिफाइन एज आईटी में बहुत सारी कंपनीज है, तो फिर वो बहुत बड़ा कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वी कैन कंसिडर आईटी इंडेक्स। नेट प्रॉफिट सेक्टर लेवल पे ऑलमोस्ट 6% ग्रो हुआ है एंड सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो इन सिंगल डिजिट। ओके, अभी इसको देखते हैं अगर, तो देखो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सेल्स, प्रॉफिट। एक बार ये तो अपन वो सितंबर वाला देख रहे हैं ना, एक बार वो वापस से लास्ट वीडियो में जो हमने यहाँ पे क्वार्टर जून देखा का था, भी हम देख हाँ, सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये इसलिए बोला क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वो वीडियो बनाया था, शायद आपने अगर नहीं देखा होगा, तो वो क्वार्टर में भी, मतलब Q1 में भी कोफोर्ज परसिस्टेंट और देखो वहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी कोफोर्ज और परसिस्टेंट 3rd नंबर पे है। और अभी वाले क्वार्टर में जब हमने ये वापस चेक किया तो यहाँ पे कोफोर्ज परसिस्टेंट, अच्छा यहाँ पे तो वापस से कंसिस्टेंटली, अच्छा एक नया नाम आया HCL टेक। यस, राइट। तो सेल्स में HCL आया है और ऑपरेटिंग में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। इनफैक्ट 3 नए नाम आए। राइट। बट ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। करेक्ट। अब मुझे कोफोर्ज और परसिस्टेंट का चार्ट देखना है और मुझे देखना है वहां पे मेरे सेटअप कोई बन रहे हैं क्या, कोई टेक्निकल स्विंग सेटअप बन रहा है, कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट बन रहा है या नहीं। तो एक काम करते हैं ना प्रसिद्ध, कोफोर्ज परसिस्टेंट HCL को भी ऐड कर देते हैं। ओके, कोफोर्ज ऐड कर लिया। करेक्ट। ये आप भी बताइए कि क्या ये एक्सरसाइज कुछ काम की है भी या नहीं। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग कोई भी दूसरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक वॉच लिस्ट बना रहे हैं। और वो वॉच लिस्ट का नाम आप लोगों ने देखा हमने क्या दिया है। अभी सर इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि सेल्स प्रॉफिट तो ग्रो हो रहा है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, HCL हमने अभी के लिए ले लिया। बट अगर हम यहाँ पे नीचे वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन देखो बिलो मीडियन में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन भी अभी परसिस्टेंट कोफोर्ज का है। बट वो क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, बट उसको बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा संभल के इफ यू वांट टू ट्रेड, मतलब आपको ये बोलना है ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा भागेगी उसका वैल्यूएशन तो बढ़ ही जाएगा, आई एग्री। बट अगर इसने एक क्वार्टर खराब परफॉर्मेंस दिया तो सबसे ज्यादा भी यही गिरेगा, इसी को गिराएंगे, जैसे वो ट्रेंड के साथ हुआ था। करेक्ट। तो इसलिए ऐसा दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि हम सेल्स प्रॉफिट देखते रहे। बट अगर हम अभी एक बार वो वैल्यूएशन वाली चीज को वापस से दिखाओ मुझे, अगर मैं ऐसे देखूं कि वैल्यूएशन में सस्ता कौन सा है, तो वही नाम आ रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पर एक HCL टेक का अच्छा नाम आ गया है जो अभी हमने वॉच लिस्ट में डाला है। करेक्ट। चलो ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो गई। अभी एक सेक्टर है, वैसे तो मैंने बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे लिख के रखे हैं, पर एक काम करते हैं ना, बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। मुझे ये देखना है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक देखना है, बिकॉज एज पर माई नॉलेज PSU बैंक के चार्ट्स अभी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और प्राइवेट बैंक के चार्ट तो ठीक ही है, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे बैंक्स का, पहले बैंक्स ओवरऑल सेक्टर का देखे तो 5% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट, ठीक है। बट बैंक्स का नेट प्रॉफिट आइडियली नहीं देखना चाहिए। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि रडार में आप कैसे चेक कर सकते हो। पहले तो ये देख लिया कि नेट प्रॉफिट के बेसिस पे बैंक्स में कौन सी कंपनीज आ रही है। IDFC आ रही है, IDBI आ रही है, HDFC आ रही है, CSB आ रही है, ये सारी आ रही है। इसमें तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए क्योंकि कोई भी कॉमन नाम कहीं पे नहीं है। हाँ, तो फिर हमको टॉप 3 में नहीं है तो टॉप 5 में लेना पड़ेगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों को दो अलग अलग सेक्टर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो IT में भी मैंने इसीलिए IT इंडेक्स लिया, बिकॉज बहुत सारी जब कंपनीज होती है ना तो फिर कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ करेक्ट। तो वैसे करते हैं फिर। यस। हाँ
क्योंकि यहाँ पे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास तो नाम ही नहीं आ रहे कोई भी कॉमन। करेक्ट। तो एक काम करते हैं, हम दो अलग ही करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पीएसयू का करते हैं, पीएसयू बैंक और इंडेक्स। ये प्रॉपर एनएससी वाला इंडेक्स यस यस, यहाँ पे ये देखो ऊपर एनएससी करेक्ट सिलेक्टेड करेक्ट, है ठीक यहाँ है। पे। हाँ अभी ये पीएसयू के साथ साथ मैं निफ्टी बैंक, खाली एक बैंक इंडेक्स भी ले लेते हैं, प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी है। ठीक है। तो जैसे पीएसयू लिया वैसे प्राइवेट बैंक इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये मैं दोनों का भी कंपैरिजन साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ। अच्छा, पीएसयू बैंक का प्रॉफिट ज्यादा है और प्राइवेट बैंक्स के प्रॉफिट कम है। करेक्ट। ओ तो अभी जैसे एक एक करके अगर हम ओपन करेंगे तो पीएसयू पहले देखते हैं। ठीक है। पीएसयू में ये हमको मिल गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब मिला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल गया। तीनों में Indian top 3 Overseas- में है। अच्छा हाँ। अभी आइडियली नेट प्रॉफिट तो हो गया, बट बैंक्स के लिए एनपीए एनपीए भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि बैंक कुछ सेल नहीं कर रही है। बैंक का कमीशन बिजनेस होता है, जो इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट पे वो लोन दे रहे हैं और जो इंटरेस्ट पे वो डिपॉजिट लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं। हाँ। तो वो दोनों का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट, कि नेट इंटरेस्ट कितना कमाया, दिया लोन कितना दिया, डिपॉजिट कितने पे लिया, ठीक है। उसका डिफरेंस निकाल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आता है। ओके। तो यहाँ पे आप क्वार्टरली टैब में आओगे और फिर नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, वैसे ही एनपीए वगैरह भी आप देख सकते हो। ठीक है। एनपीए तो आपका बैंक का क्वालिटी हो गया, कि लोन की जो क्वालिटी है, बैंक की असेट क्वालिटी इसको बोलते हैं। तो वो क्वालिटी कैसी है? एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट बोले तो कि कोई लोन नहीं चुका पा रहा है, कस्टमर ने लोन लिया बट वो पे नहीं कर पा रहा है। तो ये भी देखो कितने क्वार्टर से ये कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहा है, कम होते जा रहा है, विच इज गुड फॉर बैंक्स, कि एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आप कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक का भी ओपन करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, मतलब बैंक की वॉच लिस्ट बनाने के लिए थोड़ी डिटेल में चेक करनी पड़ेगी। सेल्स और प्रॉफिट को देख के ही हम लोग सिर्फ सेल्स प्रॉफिट देख के इज थोड़ा सा रॉन्ग वे टू डू, बट अगर आपको क्विक ओवरव्यू लेना है तो फिर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही ले लेते हैं, तीनों में आ रहा है। ठीक है। ओके, एक बार प्राइवेट बैंक का भी देख लेते हैं, बिकॉज ये पीएसयू बैंक में तो मुझे लगता है और होमवर्क करना पड़ेगा बैठ के। यस, तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी अगर ओपन करेंगे तो उसमें आईडीएफसी आ रहा है तीनों में। ओ हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट तीनों में आ रहा है। करेक्ट। इनफैक्ट एचडीएफसी सेल्स में, अच्छा वो इसलिए आता होगा क्योंकि उसका वो क्वार्टर का सेल्स खराब होता होगा, ये क्वार्टर का सेल्स। तो यहाँ पे वाईओवाई क्यूओक्यू वही जो हमने पहले दो सेक्टर्स में किया था वो वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। करेक्ट। बट अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट मुझे तीनों में दिख रहा है, तो वी कैन टेक आईडीएफसी फर्स्ट। एचडीएफसी बैंक भी रादर तीनों में दिख रहा है, कोटक भी दोनों में दिख रहा है। तो कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट एंड एचडीएफसी बैंक 3 ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। आईडीएफसी ऐड कर लिया, कोटक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी। तो अभी ये ना प्रसिद्ध, देखो अभी हमने कितने सेक्टर्स कवर किए, ज्वेलरी किया, ब्रोकिंग किया। ज्वेलरी अभी किया नहीं है। हाँ, तो एक ज्वेलरी भी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जो मेन रीजन है इस चीज को बनाने का वो मैं आपको बताता हूँ। अब ज्वेलरी करते हैं। ज्वेलरी भी एनएससी ने कोई इंडेक्स नहीं बनाया है, बट डिफाइन एज में हमने डायमंड एंड ज्वेलरी का एक इंडेक्स बना के रखा है, जिसमें सेक्टर लेवल पे 80% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट। अभी इसके अंदर के स्टॉक्स देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ओके, अच्छा, तो इसमें भी फिर मुझे थोड़ा और शो ऑल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्काई गोल्ड तो 2 में आ रहा है। यस, बट ये 93% सेल्स ग्रोथ कर रही है ये लोग। यस, तो मेरे मन में तो ये सवाल आता है कि क्या ये सस्टेनेबल रहेगा, नहीं रहेगा। अभी सर ये डायमंड और ज्वेलरी दोनों है इसमें। Okay. अब ज्वेलरी का सीधा कोरिलेशन होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस से। अब गोल्ड सिल्वर ही पिछले एक क्वार्टर में अच्छे से परफॉर्म किया था, तो उसके साथ साथ ये लोग का भी अच्छे से सेल्स हुआ था पिछले 3 महीनों में। ओके, तो अभी एक बार शो ऑल करके देखते हैं सेल्स में पहले। उसमें क्या आ रहा है, राजेश एक्सपोर्ट और ये सारी चीजें टॉप 5 में। यस, ठीक है। ओके, अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स का सेल्स नीचे आया है। यस, मतलब वो मीडियम से नीचे आया है। मीडियन से नीचे 29% इज नॉट, इट इज वेरी गुड, बट मीडियन से इनफैक्ट मीडियन लेवल पे ही है। देखो आप मीडियन देखो और ये देखो, दोनों करेक्ट, आर ऑलमोस्ट सेम है। Yes. 29% एक्चुअली खराब नहीं होता नहीं है खराब, बट वो मीडियम से नीचे है, मतलब मीडियम जितना है। ठीक है। ओके, एक बार इसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट में। अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में कल्याण ज्वेलर है यहाँ पे 100% ऑलमोस्ट। यस, ओके, सेंको गोल्ड और ये सारे बाकी सारे अच्छे से ग्रो किए हैं। तो इसमें भी मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई कॉमन नेम ज्यादा आ नहीं रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज थोड़ी
मेरी चल नहीं रही है जो मैंने सोची थी। तो YOY QOQ यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सन कि कंपल्सरी नहीं है कि हमको ग्रुप में ऐड करना ही है। अगर कुछ एक कॉमन चीज नहीं निकल के आ रही ये है तो we can skip एक्सरसाइज that. है। हाँ, Correct. फिर हमने ज्वेलरी देख लिया, बैंकिंग में प्राइवेट और पब्लिक दोनों देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, ब्रोकिंग देखा, एक्सचेंज भी देख लिया, उसके साथ हॉस्पिटल देख लिया, IT देख लिया। अब अपनी लिस्ट कितनी बनी है वो मुझे दिखाओ। लिस्ट हमारी हाँ, अप्रोक्स यहाँ ये 10-12 स्टॉक्स जितना दिख रहा है Okay. मुझे, तो उतनी ये अब बन गई है। अब मेरा रीजन ये है कि भाई अब ये 10-12 स्टॉक्स में से मुझे जाके मेरे चार्ट्स में देखना है कि Correct. कहीं पे मेरा कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप बन रहा है, कोई दूसरा सेटअप बन रहा है जिसमें मैं कुछ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, Correct. तो वो तो मैं कैसे करूँ? ये हम जोन में आ जाते हैं, ये अभी आर जोन में ये बना रहे थे। ठीक है। जोन होम पेज पे आ जाता है। हाँ। और मैं बोलूंगा कि मुझे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करना है। ठीक है। सो दैट क्या है कि मैं यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बन जाएगा ना, तो मैं साइमल्टेनियसली आई कैन ट्रैक Check the charts, right. करेक्ट। तो यहाँ पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करके कॉपी स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ग्रुप करूंगा। ठीक है। अभी मुझे ग्रुप का लिस्ट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे Q2 आउट परफॉर्मर्स ग्रुप बनाया है, ओके। वो करके यहाँ पे भी वॉच लिस्ट का नाम हम दे देते हैं Q2 आउट परफॉर्मर्स, और सेव करता हूँ मैं। तो ये Okay. जितने हमने ग्रुप में ऐड किए थे ये सारी कंपनीज का एक वॉच लिस्ट बन गया। अभी कैंडल स्टिक में आप सारे चार्ट्स को वीकली कर दो, क्योंकि हम ये वीकली है अभी। Okay, ये तो वीकली ओपन करके ठीक रखा है है। मैंने। लेट्स सी 1 और 2 चार्ट्स। जैसे ये एंजल 1 है। ओके, Yes. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ चलो, एक अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सेटअप बन सकता है। तो ये मैं उसके ट्रेंड लाइन का अलर्ट रख के छोड़ सकता हूँ। Correct. एक बार हम लोग एक बार आप कोफॉज को देख लो, क्योंकि कोफॉज इज कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मर इन IT सेक्टर। ओके, तो कोफॉज अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास आके ट्रेड कर रहा है, तो ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो ये भी एक अच्छी तो यहाँ अपॉर्चुनिटी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हम 2000 लेवल पे एक अलर्ट भी लगा सकते हैं कि जब भी 2000 क्रॉस करेगा इट विल सेंड मी एन अलर्ट। एक बार आप मुझे इसका चार्ट दिखा सकते हो, थायरोकेयर का, जो हमारी लिस्ट में था। थायरोकेयर का चार्ट अगर हम देखते हैं, इट इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई। हाँ, और यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप भी है। यस, तो अभी ये तो वीकली चार्ट है, हम इसको यहाँ से हम मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी कर सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट पे भी देख और लिया। एक कौन से साल का प्राइस ब्रेक कर रहा है अभी? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जून 2021 है। मतलब ये ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद अपना Yes. प्राइस ब्रेक कर रहा 4-4.5 साल का और ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट के टाइम पे उसमें अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे सेल्स भी हो भी रहे आ हैं। रहे हैं। सो दिस इज द मेन रीजन। ये तो मैंने अभी यहाँ पे 2-3 हमने चार्ट्स देखा है। आप ऐसे अपनी वॉच लिस्ट बना के सारे चार्ट्स को चेक कर सकते हो। अब मैं ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा फोकस ये होता है कि बड़े ब्रेकआउट्स कहाँ पे आ रहे हैं। अभी इतनी मेहनत की तब जाके हमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट मिला। अब भी दूसरे चार्ट देखेंगे और उसमें भी अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो अलग बात है। और कोई और चीज़ है जो और अच्छा या इजी बना सकती है हमें? सर ये तो हमने एक सेक्टर लेवल पे किया था ना। दूसरा एक आइडिया ये है कि सेक्टर के बदले हम सेगमेंट लेवल पे करते हैं। Okay. कि जैसे निफ्टी 50 में कौन सा आउट परफॉर्मर है, या मिड कैप 150 में कौन सा आउट परफॉर्मर है, या माइक्रो कैप 250 में कौन सा है। तो आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करते जाओगे ना, अभी के लिए मैंने ये सर्च सारे एक एक स्टॉक सर्च कहाँ पे आए आप और क्या किया आपने? रेडार में आके मैं टूल्स में आया, सेक्टर वाइज टूल में आया। ठीक है। NSE सेक्टर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मुझे जो जो चीज, जो जो सेगमेंट का या जो जो इंडेक्स का कंपैरिजन करना है, मैं सीधा सर्च करते जा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख लिया पहले निफ्टी 50 इंडेक्स, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का एक रो ऐड हो गया। हाँ। वैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मिड कैप 150। हाँ, तो मिड कैप 150 जैसे ही करूंगा तो वो लिस्ट में ऐड होता जाएगा। मतलब ये ओवरऑल वो इंडेक्स का ग्रोथ तो ये मैंने ये सारे सर्च करके बना के रखा है। हाँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं कंपैरिजन, पहले तो इंडेक्स सेगमेंट लेवल पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ आया। तो मिड कैप 150 दिख तो रहा ये है। जैसे मैं सेल्स पे या नेट प्रॉफिट पे अगर सॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिड कैप 150 में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ मीडियन लेवल। करेक्ट। अभी मैं ये मुझे मिड कैप मिल गया, मैं मिड कैप का ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे वही सेम चीज जो हम सेक्टर्स में कर रहे थे, वो सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। Right. जैसे APL अपोलो ट्यूब्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आ रहा है, नेट प्रॉफिट में भी आ रहा है। 400% ऊपर है उसका। यस, तो या तो ये हो सकता है कि पिछले साल सितंबर में उसने बहुत कम रिजल्ट दिया होगा, या तो ये भी हो सकता है कि कभी कभार कंपनी एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी कुछ हो रिपोर्ट जाता है, करती है। हाँ। तो इसका तो एक्सेप्शनल आइटम 0 ही है, तो इसका एक्सेप्शन कुछ नहीं है। और इन द सेम वे हम YOY QOQ दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देखो भारत डायनामिक्स तीनों में आ रहा है, करेक्ट। इवन ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क तीनों में आ रहा है। करेक्ट।
तो एक तो हमने सेक्टोरल लेवल पे किया, दूसरा ये सेगमेंट लेवल पे भी ऐसे कर सकते हो आप एनालिसिस। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। Correct. थैंक यू प्रसिद्ध। देखो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं आपको प्रोसेस ड्रिवन एक आइडिया बताने की कोशिश करूं, और ये वीडियो बनाने का आइडिया सिंपल था कि हमें एक वॉच लिस्ट बनानी है जहां पे Q2 रिजल्ट्स के सारे आउट परफॉर्मर होने चाहिए। अब अगर आप फंडामेंटल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हो, फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो, तो फिर फंडामेंटल के हिसाब से आप करो। अगर आप टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो करते हो तो भाई आपको वॉच लिस्ट तो बन के मिल ही जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके लिए मैंने इसीलिए प्रसिद्ध को बोला, और उसके लिए थैंक यू प्रसिद्ध, आपने ये चीज़ किया है। अब देखो मैंने तो एक्चुअली में बहुत सारे सेक्टर्स लिखे थे यहाँ पे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये वीडियो भी कुछ शायद 30 मिनट से ज़्यादा का बन गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हम ज़रूर लेके आएंगे दूसरे सेक्टर्स के साथ, तो हमारी वॉच लिस्ट और थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आपका जो भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध को आप पूछना चाहते हो, आप वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। आपके कुछ फीडबैक है अगर हमारे ये प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। उससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और प्रसिद्ध कुछ और बोलना चाहते हो आप? नहीं सर, आपने बता ही दिया सब कुछ। तो थैंक यू आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।